हेलो व्यूअर्स, नोटबुक आईएएस के डेली करंट स्पॉटलाइट प्रोग्राम में अभी की खबर है तंपारा झील। चलिए जानते हैं कि चर्चा में क्यों है। पूर्वी क्षेत्र के राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने ओडिशा सरकार को निर्देश दिया है कि वह तंपारा झील के आसपास अवैध निर्माण न करें, जो एक निर्दिष्ट रामसर स्थल और राज्य की सबसे सुरम्य ताजे पानी की झीलों में से एक है। नजर डालते हैं इसके मुख्य बिंदुओं पर। ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पर्यावरण दबाव समूह वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ऑफ ओडिशा द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश जारी किया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि तंपारा झील में बड़े पैमाने पर चल रहा स्थायी निर्माण कार्य अवैध था। इसमें कहा गया है कि जलाशय और उसके प्रभाव क्षेत्र के भीतर निर्माण अपेक्षित अनुमति प्राप्त किए बिना किया गया था। जान लेते हैं तंपारा झील के बारे में। तंपारा झील गंजम जिले में स्थित ओडिशा राज्य की सबसे प्रमुख मीठे पानी की झीलों में से एक है। यहाँ की भूमि का क्षेत्र धीरे धीरे वर्षा जल के प्रवाह से भर गया और इसे अंग्रेजों द्वारा टैंप कहा गया और बाद में स्थानीय लोगों द्वारा इसे तंपारा कहा गया। आर्द्र भूमि पक्षियों की कम से कम 60 प्रजातियों, मछलियों की 46 प्रजातियों, फाइटोप्लांक्टन की कम से कम 48 प्रजातियों और स्थलीय पौधों और मैक्रोफाइट्स की 7 से अधिक प्रजातियों का पालन करती है। आर्द्र भूमि दुर्लभ प्रजातियों जैसे कि साइप्रिनस स्कॉर्पियो, कॉमन पोचार्ड यानी कि अद्याफेरिना और रिवर टर्न यानी कि स्टर्ना और अंतिया के लिए एक महत्वपूर्ण निवास स्थान है। प्रतिवर्ष 12 टन की अनुमानित औसत मछली उपज के साथ आर्द्र भूमि स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह आर्द्र भूमि मछलियों के साथ साथ कृषि और घरेलू उपयोग के लिए पानी उपलब्ध कराती है और यह एक प्रसिद्ध पर्यटन और मनोरंजन स्थल भी है। जान लेते हैं अब आर्द्र भूमियों के बारे में। आर्द्र भूमि क्षेत्र या वेटलैंड धरती के उन स्थलों को कहा जाता है जो कि जल से ढके या अंशतः जल से घिरे होते हैं, जिसमें तालाब, जलाशय, झीलें, नदी डेल्टा क्षेत्र, पंख भूमि, बाढ़ के मैदान, दलदली भूमि, धान के खेत, बैराज भूमि और समुद्र के दलदली किनारे इत्यादि शामिल हैं। मुख्यतः जल एवं स्थल के मध्य भाग के संक्रमण क्षेत्र या जल से घिरी दलदली भूमि यानी कि पंख भूमि को ही आर्द्र भूमि का दर्जा दिया जाता है। IUCN की परिभाषा के अनुसार इसमें प्राकृतिक एवं कृत्रिम, स्थैतिक एवं बहते जल तथा स्थायी या अस्थायी आर्द्र भूमि को शामिल किया गया है। यह पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है जो कि पर्यावरण संरक्षण, पारिस्थितिकी संतुलन, ऑक्सीजन उत्पादन, कार्बन अवशोषक, मत्स्य पालन, सिंचाई, प्रवासी पक्षियों हेतु निवास, गैर इमारती लकड़ी उत्पाद, आश्रित जीवों हेतु खाद्य, जल आपूर्ति, बाढ़ रोकथाम एवं जैव विविधता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि इन्हें संरक्षित करने हेतु रामसर संधि को लागू किया गया है। आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब नजर डाल लेते हैं भारत में आर्द्र भूमि के राज्यवार वितरण पर। भारत में 19 प्रकार की आर्द्र भूमियां पाई जाती हैं। आर्द्र भूमि के राज्यवार वितरण में गुजरात 34,700 वर्ग किलोमीटर, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 17.56%, देश के कुल आर्द्र भूमि क्षेत्रों का 22.7% लंबी तट रेखा के कारण शीर्ष पर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश 14,500 वर्ग किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 12,400 वर्ग किलोमीटर और पश्चिम बंगाल 11,100 वर्ग किलोमीटर का स्थान है। 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 10,936 वर्ग किलोमीटर में फैले 49 नामित आर्द्र भूमियों के साथ दक्षिण एशिया में रामसर स्थलों का सबसे बड़ा तंत्र नेटवर्क है। सर्वाधिक आर्द्र भूमियों वाले देशों में यूनाइटेड किंगडम 175 पहले और मैक्सिको 142 दूसरे स्थान पर है। जान लेते हैं कि रामसर स्थल क्या होते हैं। आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने के लिए 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में दुनिया के विभिन्न देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय संधि की गई थी, जिसके तहत पर्यावरण संरक्षण हेतु दुनिया के विभिन्न आर्द्र भूमि स्थलों को संरक्षित करने का संकल्प लिया गया था। इस समझौते को ही रामसर समझौता के नाम से जाना जाता है। रामसर समझौते के तहत संरक्षित करने हेतु सम्मिलित की गई आर्द्र भूमियों को ही रामसर स्थल का दर्जा दिया जाता है। रामसर समझौता को संबंधित देशों के द्वारा 21 दिसंबर 1975 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। भारत के द्वारा इस संधि पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए गए थे। नजर डालते हैं इसके प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। निम्नलिखित आर्द्र भूमि में से कौन सा आर्द्र भूमि ओडिशा में स्थित है? पहला है लोनार झील, दूसरा है नंदा झील, तीसरा है तंपारा झील और चौथा है कंजली झील। आपको बताना है उपर्युक्त में से कौन सा विकल्प सही है। इस प्रश्न का जवाब हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में।